हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी का जो क्लास 8th का है वो सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो कि सर कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। तो टुडे आई एक्सप्लेन रिड्यूस सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th। तो चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में से अपने पास एक्सरसाइज ओनली फॉर एक्सरसाइज 1.2 कैंसल है। उसके कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 कैंसल हो चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस थे जिनमें अपने पास 2 रैशनल नंबर गिवन होते थे और अदर बिटवीन रैशनल नंबर्स अपने को फाइंड आउट करने होते थे। ओके, तो ये क्वेश्चंस कट हो गए हैं, अदर सभी आपको मैटर कंप्लीट मैटर करना है। ओके, तो सेम एज अपने चैप्टर सेकंड की तरफ जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर है अपने पास लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल जी। ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर एक ही वेरिएबल है। तो इसमें आपके पास सिर्फ डायरेक्टली 3 एक्सरसाइज रिड्यूस हुई हैं, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज हैं जो इस चैप्टर में से रिड्यूस कर दी गई हैं। तो आपको इन तीनों एक्सरसाइज को छोड़ के अदर कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो सेम एज अपनी चैप्टर थर्ड की ओर जाते हैं। तो चैप्टर थर्ड जो है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो चैप्टर थर्ड है जो वो आपको कंप्लीट करना है, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है और 10 मार्क्स का उसका चैप्टर का वेटेज है। ओके, तो सिमिलरली अगर चैप्टर 4 की तरफ जाते हैं तो अपने को पता है चैप्टर 4 है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है, अब ये चैप्टर आपको नहीं करना। ओके, सेम एज चैप्टर 5 है वो भी कंप्लीट रिड्यूस कर दिया गया है, ये भी आपको अब नहीं करना। ओके, तो सिमिलरली चैप्टर 6 की ओर अपने बढ़ते हैं। तो चैप्टर 6 जो है वो है मेरे पास क्या है, चैप्टर 6, चैप्टर 6 है स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। ओके, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स के अंदर सिर्फ आपको दो ही चीज़ें रिड्यूस हैं। एक तो एक्सरसाइज 6.1 है जिसके अंदर अपने पैटर्न वाले क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चंस थे जो पैटर्न पे डिपेंडेबल थे। तो ये क्वेश्चंस अब रिड्यूस कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं करने हैं। और इसी टाइप से अगर इसी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 6.4 है, एक्सरसाइज 6.4 है तो उसके अंदर आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 6.4 के अंदर वही क्वेश्चंस कैंसिल हैं जिनके अंदर अपने स्क्वायर रूट फाइंड करते थे डेसिमल्स नंबर वालों का। तो यानी कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपने नहीं करना है, बाकी ये कंप्लीट चैप्टर आपको करना है। ओके, तो अब चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 जो है अपने पास है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो चैप्टर 7 के अंदर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक्सरसाइज में से तो कुछ भी रिड्यूस नहीं है, बट एक इसमें मेथड है एस्टिमेशन मेथड क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, जो पेज नंबर 115 पे है, 115 पेज नंबर पे है। वो मेथड आपने नहीं करना। वो मेथड कुछ क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हीं पे डिपेंड है, बाकी आपको वो मेथड एक्सरसाइज में कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको वो मेथड छोड़ के अदर सभी करने हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको एस्टिमेशन मेथड नहीं करना, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको करना है। फैक्टराइजेशन मेथड है जो जिससे अपने क्यूब रूट फाइंड करते हैं, वो मेथड आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से अगर चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 8 है अपने पास है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो चैप्टर 8 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। ओके, इसी टाइप से चैप्टर 9 की तरफ जाते हैं। तो चैप्टर 9 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज रिड्यूस है, एक्सरसाइज 5। कौन सी, एक्सरसाइज 9.5 है जो आपने नहीं करनी है, अदर सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो आपको नहीं करनी। ओके, तो अब चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 10 है वो आपको कंप्लीट चैप्टर नहीं करना, वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, तो चैप्टर 10 नहीं करना, बट चैप्टर 11 है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। तो चैप्टर 11 है वो मेंशुरेशन है, तो ये चैप्टर आपको पूरा करना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो चैप्टर जो 12 है, तो चैप्टर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 12 कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस है, ये भी आपको नहीं करना है। ओके, तो चैप्टर
12 नहीं करना। चैप्टर 13 की तरफ बढ़ते हैं, तो चैप्टर 13 है अपने पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटीज़, ठीक है। तो चैप्टर 13 आपने कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ओके। तो इसी टाइप से चैप्टर 14 है, तो चैप्टर 14 के अंदर सिर्फ इसकी 2 एक्सरसाइज कट हैं। कौन कौन सी? 14.3 एंड 14.4, 14.3 एंड 14.4 2 एक्सरसाइज इसकी रिड्यूस हैं, ये आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, ओके। अदर इस चैप्टर का बाकी मटेरियल आपको करना है, ओके। तो चैप्टर जो 14 का क्लियर हुआ, चैप्टर 15 पे चलते हैं। तो चैप्टर 15 है वो आपको कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। चैप्टर 15 जो है अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ है, और ग्राफ्स वैसे भी आपको पता है ईच क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं है। बट चैप्टर 16 की तरफ जाते हैं तो यहाँ फिर एक अपने को चाहे देखने को मिलता है कि चैप्टर 16 सारा कट है, इसमें से कुछ भी नहीं करना आपने। तो जो जो मैटर रिड्यूस है उसको छोड़ के अदर आपने बुक का जो मैटर बचता है वो कंप्लीट करना है, और उसी बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। ये जो रिड्यूस सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने मैटर बताया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस करो। और तो ये चैप्टर मैंने आपको सारा बता दिया है सिलेबस, ओके, थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।